जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल लड़कना लो फायर में खुशामदीद। दोस्तों उम्मीद है कि सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसे कि दोस्तों ये पहले ये वीडियो देखें, फिर बाद में आपको मैं तफसील से बताता हूँ कि जोड़े कैसे लगाना चाहिए। पहले ये वीडियो देखें, ठीक हो गया। दोस्तों 3 दिन से तकरीबन मेरा एक बच्चा निकला हुआ था और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, वो करम नवाजी है। वो बच्चा अपने आप ही घर पे देख सकते हैं और ये मेरा निशान भी नीचे है और ये बच्चा है। और अभी तक कबूतर भी बंद पड़े हुए हैं। जैसे ही मैं आया हूँ ऊपर तो कबूतर भी बंद पड़े हुए हैं और ये बच्चे की कंडीशन है। उठाओगे और जोड़ों को अपने सही तरीके से लगाओगे तो आप इंशाल्लाह कोई भी आपका बच्चा मिस नहीं होगा कभी भी। ठीक हो गया दोस्तों। अगर आप जोड़े अब सही नहीं लगाओगे तो वैसे बच्चे भी मिस हो जाएंगे और बच्चे घर पर भी नहीं बैठेंगे। ठीक हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से ये बच्चा घर बैठ गया है। अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। ये चेक करें माशाल्लाह से, ये चेक करें दोस्तों। ठीक हो गया दोस्तों। आगे में ये चेक करें माशाल्लाह से। अभी में से इसकी आइस भी ख़राब हो गई है बच्चे की। ये चेक करें इसकी कंडीशन कैसे हो गई बच्चे की। ओ सुबह वीक हो गया है आज। तकरीबन आज इसको तीसरा दिन था और ये 8 बजे मैंने आज से 3 दिन पहले खोला हुआ था बच्चे को और ये निकल गया था मुझसे। आज तीसरे दिन सुबह ही घर वापस आ गया है ये बच्चा। ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। और असल में ये बात होती है अकल की। और वैसे ये इसकी कंडीशन देखें तो पता चलता है कि इसकी कंडीशन बहुत वीक है लेकिन ये अपने घर पहुंच गया। ये असल में दिमाग की बात होती है। अगर बच्चे में अक्ल होगी और बच्चे में हौसला होगा तो घर आएगा। अगर अक्ल और हौसला ही नहीं होगा तो घर नहीं आएगा। ये सारी होती है जोड़ों में बिठाने की टेक्निक। अगर आप टेक्निक सही तरीके से इस्तेमाल करोगे अपने जोड़ों में और अगर टेक्निक के हिसाब से बिठाओगे जोड़ा तो आपका जोड़ा लग भी जाएगा और बच्चा घर पर बैठेगा और बच्चे अच्छे भी परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छे उड़ेंगे भी। ठीक हो गया दोस्तों। जी दोस्तों, तो वीडियो देख ली और आज मैं आपको जोड़ों के हवाले से बताऊंगा कि जोड़े आपको कैसे लगाना चाहिए। जो मेरी सोच रही है और जिस तरह से मैं जोड़े लगाता हूं, आज मैं आपको वही आपसे बात शेयर करूंगा। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि हर किसी की अपनी सोच होती है। कोई सोचता है कि परों के हिसाब से लगाना चाहिए, कोई सोचता है कि जो कबूतर के हड्डियों के हिसाब से जोड़े लगाना चाहिए। हर किसी की अपनी सोच है। जो मेरी सोच है मैं आपको उस सोच से हिसाब से बताऊंगा जो आजकल मैं फ़ायदा भी हासिल कर रहा हूं और अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। जो मैं जोड़े भी लगाता हूं और उन जोड़ों में से जो बच्चे निकलते हैं वो अल्लाह की मेहरबानी है। घर पर भी बैठते हैं। तकरीबन 4-4 दिन हो जाते हैं फिर भी घर पर ही बैठते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। कई बार ऐसा भी हुआ है कि घर पर नहीं बैठते और जंगली हो जाते हैं, किसी की छत पर जाकर नहीं गिरते। ये बात तो तय हो गई है। ठीक हो गया दोस्तों। तो आज आपको मैं जोड़ों के हवाले से आसान सा तरीका बताऊंगा। आप भी वैसे ही जोड़े लगाएं। और जो पहले आपने वीडियो देखी और उस वीडियो से तो आपको आज पता चल गया होगा। ये जो मेरा बच्चा था ये 3 दिन से निकला हुआ था और अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी पूरा कंडीशन में वीक हो गया था। आज ये सुबह जैसे ही मैं छत पर आया तो ये बच्चा बैठा हुआ था। ठीक हो गया दोस्तों। ये होती है जोड़ों में टेक्निक की बात। अगर टेक्निक आप लगाओगे जोड़ों में और अपना दिमाग लगाओगे तो इंशाल्लाह एक भी बच्चा आपका मिस नहीं होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये एक कबूतर है
और ये माशाल्लाह से हमारी छत, दूसरी छत पर भी ये उड़ा हुआ है। और ये जब बच्चा था तब से मैंने इसको संभाल कर रखा हुआ था और आज मैं इससे फ़ायदा ले रहा हूँ। और क्योंकि जब आप कबूतरों में अगर शौक़ में अगर आ जाते हो प्रॉपर से, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि कबूतर कैसे बनाने चाहिए और जोड़े कैसे बनाने चाहिए। ठीक हो गया दोस्तों। बाकी हर किसी की अपनी सोच होती है, हर किसी की अपनी बात होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हड्डियों के हिसाब से, परों के हिसाब से, वैसे मेरी सोच नहीं है। मैं कबूतर को पहले उड़ाता हूँ, चेक करता हूँ, फिर बाद में उनको जोड़ों में डालता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों, जो मेरी सोच है। बाकी हर किसी की अपनी राय है, वो कैसे सोचता है, कैसे जोड़े लगाता है, हर किसी की अपनी राय। जो मैं अपनी राय बता रहा हूँ और जिससे मैं फ़ायदा ले रहा हूँ, वो यही सोच है। मैं पहले जोड़े कबूतरों में ऐसे नहीं डालता। जोड़ों पहले उस कबूतर को मैं चेक करता हूँ, चाहे वो मादा हो चाहे नर हो, उसको मैं बचपन से चेक करता हूँ और अपनी छत पर प्रॉपर से चेक करके फिर बाद में जोड़ों में डालता हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि इसके पर कैसे हैं और इसकी हड्डियाँ कैसी हैं। मैंने आज तक नहीं देखा दोस्तों। मैं अपने कबूतर को पहले प्रॉपर से चेक करता हूँ, फिर बाद में जोड़ों में डालता हूँ। तो ये भी मैंने कबूतर संभाल कर रखा हुआ था और आज इसमें से मैं फ़ायदा भी हासिल कर रहा हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। और इस कबूतर में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वफ़ादारी है, इतनी वफ़ादारी है, जो मैं आज आपको क्या बयान करूँ। इस कबूतर ने कभी भी, कबूतर एक होता है टाइम करके आता है, फुल टाइम करके आता है, फिर बाद में क्या होता है, वो ऐसी कंडीशनें दिखाता है, ऐसी कंडीशन दिखाता है जो जो कबूतर का मालिक होता है ना, उसकी दिल ख़राब हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कबूतर को हमने जब भी, चाहे इसके भाई को, अगर इसको, इसके नस्ल को हमने जब भी परवाज़ में डाला है तो इसने दिल जीत लिए हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो हमने तभी से ये सोच लिया और तय कर लिया कि इसी नस्ल में से कबूतर बनाने हैं और यही कबूतर चलेंगे आगे। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये माशाल्लाह से ये कबूतर है, इसकी फ़ीमेल का भी मैं शौक करवाता हूँ, जो अभी मैंने इसमें ये जोड़ों में डाला हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बच्चे फुल टाइम भी दे रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। और मज़े की ये बात है कि एक भी बच्चा ज़ाया नहीं हुआ। ठीक हो गया दोस्तों। ये इस तरह से ये हमारा ज़ाहिर होता है कि जो हमने टेक्निक इस्तेमाल की है वो हमारी कामयाबियाँ ले रहे हैं। ये चेक करें माशाल्लाह से, ये इसका परकुंदा है दोस्तों और ये दूसरी साइड का परकुंदा है। ये चेक करें, ये इसके बगल हो गए, चाहे इसके पर हो गए माशाल्लाह से। अल्लाह, ये चेक करें, ये इसकी आई से दोस्तों, ये आपको नज़र भी आ रही होगी। ये चेक करें, ये इसकी आई से दोस्तों और ये दूसरी साइड की आई से। ये चेक करें, ये देखें दोस्तों, ये इसकी दूसरी साइड की आई से और ये इसके पंजे हैं, सुर्ख और जामनी पंजे, सुर्ख पंजे। ये चेक करें, खुश्क और सुर्ख पंजे हैं। और ये उसके साथ लाल परे के साथ ये मादी लगी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मादी भी उड़ी हुई है। और ये वैसे मेरे छत पर तो नहीं उड़ी हुई, ये उस्ताद की छत पर उड़ी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत अच्छी रिज़ल्ट है। और जब से मैंने इसको जोड़ों में डाला है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बच्चे बहुत अच्छे उड़ रहे हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो मैं टेक्निक की बात कर रहा था। तो टेक्निक ये है कि आप पहले कबूतर को चेक करें और फिर बाद में आप उसको जोड़ों में डालें। ठीक हो गया दोस्तों। पहले आप कबूतर को चेक कर लें और फिर बाद में उसको जोड़ों में डालें। कोशिश करें कि अपनी छत पर उस कबूतर को चेक करें और फिर बाद में उसको जोड़ों में डालें। तो हमने ऐसे ही किया है और तभी से अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी भी धोखा नहीं खाया कबूतर से। पहले कबूतर को चेक करें, फिर बाद में जोड़ों में डालें
और ये इसके परकुंदे हैं माशाल्लाह से। ये कबूतरी भी उड़ी हुई है और ये भी मेरे सामने उड़ी हुई है, तभी मैंने जोड़ों में डाला है। ठीक हो गया दोस्तों। इसका जो बाप था वो मैंने उड़ाया है, वो मैंने उड़ाया भी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। वैसे वो कबूतर तो चोरी हो गया, उसकी वजह से ही ये एक ही पट्टी बची है उस कबूतर में से दोस्तों ये चेक करें, ये इसकी आइस है और ये दूसरी साइड की आइस भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये दूसरी साइड की आइस है, ये देखें, ये दूसरी साइड की आइस है दोस्तों। और जो इसके पंजे हैं, जैसे आपने नर के देखे वैसे ही इस मादा के भी हैं, सुर्ख और खुश्क पंजे। ठीक हो गया दोस्तों। अगर ये इसकी दुम है कबूतरी की, अगर इसकी पूरा व्यू का बात करें तो ये इसका पूरा व्यू है कबूतरी का, ये देखें। क्योंकि दोस्तों आप अगर टेक्निक सही इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह कभी भी धोखा नहीं पाओगे। अगर आपकी टेक्निक ख़राब होगी तो आपको खुद को भी समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या करूं। क्योंकि ये जो शौक़ है ना, ये वाहिद शौक़ है जो इसको समझने के लिए तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये वो शौक़ है कबूतरबाजी का। कबूतरबाजी आसान चीज़ नहीं है और आप भी ऐसे ही ख्याल करें कि इसको सब्र से इस शौक़ को संभालें और सब्र से इसको देखें। क्योंकि इसमें जो भी अगर जल्दी करेगा, अगर सब्र नहीं कर सकता तो वो शौक़ नहीं कर सकता। ठीक हो गया दोस्तों। और दुआओं में याद रखना और मैं आगे इंशाल्लाह वीडियो रोज़ाना अपलोड करूँगा। और 2 दिनों से मुझे काम था, उसकी वजह वीडियो अपलोड नहीं कर सका और उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। और दुआ में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी न्यू आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।